लेट्स कंटिन्यू टू द चैप्टर एंड क्या चल रहा है? मॉडल्स खत्म हो गया। वेल, तो स्टार्ट करके देखते हैं सिंटैक्स। बड़ी सुंदर सी चैप्टर है। वर्ब का ही सेक्शन चल रहा है अभी। वर्ब खत्म नहीं हुआ, वर्ब बहुत लंबी सी चैप्टर है। वर्ब बहुत अच्छा चैप्टर है। फाइन पकड़ लिया आपने? पूजा जी, एक दिन एब्सेंट करने का 10 रुपए फाइन लगता है, आपको पता है? कितने दिन एब्सेंट क्लास खत्म होने से पहले? देखता हूं। तो टुडे we will talk about a part of verb and that is syntax. That is syntax. Syntax is a part of verb. Syntax भी एक पार्ट है बेटा verb का। Syntax को एक और नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है बेटा। सिंटैक्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं इसको वो समझाता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों कहते हैं इसको? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट होता है, समझौता कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? समझौता। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल होती है, समझौता होता है, और सब्जेक्ट वर्ब से कहता है देखो भाई, हम जैसा रहेंगे वैसा ही तुम मेरे साथ आना। यानी मैं सिंगुलर रहूंगा तो तुम मेरे साथ सिंगुलर फॉर्म में आना, और मैं प्लूरल रहूंगा तो तुम मेरे साथ प्लूरल बन करके आना। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होता है। और इसी चैप्टर को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का लगाना, और पूरे सेंटेंस का काम हो जाता है। किन्हीं को सेंटेंस बनाने में तकलीफ है, वर्ब का पोजीशन देने में तकलीफ है, किस तरह का सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसा आएगा ये समझने में तकलीफ है। तो आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका ये चीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाने के बाद लगाना आसान हो जाएगा। सुनिए ध्यान से। वैसे तो इतना ही पढ़ लेना काफी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा होता है और सिंगुलर वर्ब कैसा होता है। तो इस पे हमने कई बार आपको समझाया है। एस इंग्लिश क्लब का बच्चे के एकदम जुबान के अग्र भाग पे ये बात रटी हुई रहती है कि कैसा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर कब कब होता है, प्लूरल कब होता है, किसी भी नाउन का मेन फॉर्म कैसा होता है, और एस जोड़ने के बाद प्लूरल हो जाता है। वहीं यदि हम वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब अपने अंदर उल्टी क्वालिटी रखता है, और वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है और उसमें एस जोड़ देने के बाद सिंगुलर हो जाता है। ये बच्चा बच्चा जानता है, सिर्फ आपके यहाँ। यदि आपको परखना है कि ये बात मार्केट में लोगों को पता नहीं है तो पूछ के देखिए कि इज और आर सिंगुलर कैसे है, आर सिंगुलर प्लूरल कैसे है, इज सिंगुलर कैसे है। नहीं, लोगों को नहीं पता है, कंफ्यूजन है लोगों को, बस रटा हुआ है कि इज सिंगुलर है, क्यों है नहीं पता, इज डू है सिंगुलर है कि प्लूरल है नहीं लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं, तो आप ये बातें ध्यान रखिए। वैसे तो सिंटेक्स का काम यही खत्म हो जाता है, मगर सिंटेक्स एक लंबा सा सेक्शन जाता है जिसमें हर तरह का सब्जेक्ट मैं आपको दिखाता हूं कि देखो ये सब्जेक्ट पहचानने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसा सब्जेक्ट रहेगा तो वो सिंगुलर रहेगा, ऐसा रहेगा तो वो प्लूरल रहेगा। वैसे तो आपको पता है कि 7 पर्सनल प्रोनाउंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। कितने? 7। कौन कौन सा? आई वी, बोलिए, आई वी यू ही सी इट दे। ये 7 आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और इसमें सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है आप सबको पता है। आई कैसा, वी कैसा, यू कैसा, हमेशा इसको प्लूरल मानते हैं। दे कैसा, ही कैसा, सी कैसा, सिंगुलर है। नहीं, इट कैसा है, और एक नाम होगा तो कैसा होगा, एक से अधिक नाम हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये सब आपको पता है। मगर सिंटेक्स जो डिस्कस करेगा इसके अलावा डिस्कस करेगा, तभी तो एक चैप्टर बना। यदि इतना ही पढ़ना होता तो इसके लिए अलग से चैप्टर का नाम देने की जरूरत नहीं होती। इतना तो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा के रखा हूं। नहीं, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें बार बार रटे हैं हम लोग। नहीं कि कोई सब्जेक्ट वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है, इस लगाने के बाद वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ये बातें हमने कई बार करी है।
नहीं, बट सिंटेक्स जो डिस्कस करेगा वो बातें बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल नहीं होगी, और सिंटेक्स से सीधा हर एक रूल आपको सेंटेंस बनाने में मदद करेगा। हर एक वो रूल जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आपके कॉम्पिटिशंस में, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, और बहुत मजेदार चीजें होंगी, बहुत बेहतरीन चीजें होंगी। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, आप मत लिखिएगा, लिखने की परमिशन दूंगा तो लिखिएगा, चुपचाप लिखते चलिएगा साइलेंटली। नहीं, टू पुट appropriate, to put appropriate verb, कैसा वर्ब? appropriate का वर्ब का मतलब होता है लायक वर्ब, जायज वर्ब, सही वर्ब। to put appropriate verb according to proper subject, सही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही वर्ब का सिलेक्शन ही क्या कहलाता है? सिंटेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंटेक्स कहलाता है। सही वर्ब का सिलेक्शन जब सही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो तो उसे क्या कहते हैं? सिंटेक्स कहते हैं। बहुत मजेदार चीज है, एकदम लायक चीज है। जरा सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला ही, नहीं क्या बोला? ही, तो ही इज अ बॉय लिखते हैं, दुनिया का सबसे आसान सेंटेंस है, कोई दिक्कत है? नहीं, समझिए ध्यान से। ही कैसा है? कैसा है? प्लूरल है। दिमाग अपना वाला भी यूज करो बेटा, हमारे सारे चलिए हो जाइएगा। नहीं तो कभी कभी अपना दिमाग भी यूज करिए। हम बोल देंगे कि आप लड़की है तो कह दीजिएगा हाँ अपना तो हमारा कुछ है नहीं सर, फर्स्ट फ्लोर खाली है, डब्बा है छोटा, चंडाल कहानी करके कुछ अपना भी यूज करो बाबू। नहीं कोई आपको पागल कर देगा तो कर दीजिएगा यस सर। नहीं, अभी हमने बोला ही कैसा है? प्लूरल है, तो आप बच्चा बोलता है हाँ सर। थोड़ा सोचो, दिमाग सोचने के लिए होता है, म्यूजियम में लगाना है। यू अनयूज्ड ब्रेन, चट्टा अमेरिका से देखने आ जाएगा लोग। ऐसा कौन सा दिमाग जो आज तक यूज ही नहीं हुआ? नहीं, एकदम म्यूजियम में रख देना है। ब्रेन इज यूज्ड, दिमाग क्या करने के लिए होता है? यूज करने के लिए होता है, और टांग हिलाने के लिए तो बिल्कुल ना होता है। नहीं, हिला हिला के तो आप लोग कमजोर हुए पड़े हैं। नहीं, और दिन में भी यही, अभी भी वही कर रहा है। हाँ बाबू रे, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक। मान लीजिए आपके कंट्रोल में नहीं आपका टांग, बस उसमें लिख देता है कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। नहीं तो प्लीज है, विद्यार्थीगण अपने टांग की सुरक्षा स्वयं करें। देखिए क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो सुनिए ध्यान से। देखिए मैं कुछ बोलूं तो उस पर आप विचार करके आंसर करिए, बका करके कुछ गलत नहीं बोलना है। ही कैसा है? सिंगुलर है। ही कैसा है? सिंगुलर है। नहीं, इज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम भी क्या हैं? सिंगुलर है। क्या है? इज में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो वर्ब में जहां लगा हुआ है, कोई भी वर्ब हो, सिंगुलर हो जाए, ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाए मेन वर्ब हो, कैसा होगा? एस लगा हुआ है तो सिंगुलर होगा, एस लगा हुआ है तो सिंगुलर होगा। तो एस लगा हुआ है तो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ गया, कंपैटिबल है, साथ साथ जोड़ा मैच कर रहा है ना, वाइब्रेशन मैच करता है। नहीं जी, जैसा हम हैं वैसा ही आप हैं, तो हम दोनों साथ साथ हैं। नहीं जी, ऐसे जोड़ी बनता है। क्या कहता है? जोड़ी बनता है। ऐसे जोड़ी बनाता है वाइब्रेशन, कुंडली मिला करके। देखिए कुंडली मिल गया, ई भी सिंगुलर ई भी सिंगुलर है, दोनों मिल गया आपस में, साथ साथ खुश है। नहीं जी, देखिए दे को ही को दे कर दीजिएगा तो ये हो गया बाले बच्चे, दे मतलब सब लोग हो गया, नहीं हो गया जी, प्लूरल हो गया। तो अब ईज क्या हो जाएगा? आर होगा, दे आर बॉयज, दे आर बॉयज। तो ये आपका प्लूरल है और ये भी आपका प्लूरल है। प्लूरल क्यों है आपको पता है? क्योंकि इज और आर में से यदि प्लूरल सिंगुलर की सिलेक्शन करना है तो हमें पता है कि जहां भी एस लगा हुआ है वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा, और जिसमें एस नहीं लगा हुआ है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जज कर लिया। मेन सिंटेक्स का काम इतना ही था। मेन सिंटेक्स का काम ये समझना है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो अब मेन रूप से जो नोट्स हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको मैं पहला रूल बताऊंगा कि कोई भी नाउन, वैसे इस बात की चर्चा हमने पहले कई बार किया है, बट फिर भी एक बार मैं लिखवाऊंगा कि द मेन फॉर्म ऑफ एनी नाउन, बाबरे सुगा, द मेन फॉर्म ऑफ एनी नाउन इज कैसा? इज सिंगुलर। किसी भी नाउन का मेन फॉर्म कैसा होता है? सिंगुलर होता है। मेन फॉर्म मतलब कैसा सर? नहीं समझ में आ रहा है सर?
तो पूछिए, मुंह का प्रयोग करिए बेटा। मुंह का प्रयोग बोलने में भी करते हैं, बाकी कई जगहों पे भी करते हैं, मगर मेन काम बोलना है इसका। बोलिए, खाइए, खाने में इसका इस्तेमाल होता है, बोलने में इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो बोलिए मेरे साथ। नहीं समझ में आ रहा है जिसको मेन वर्ब, इधर देख। नहीं, यदि जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक से जमान ने वही करता है, चट्टा कहीं का। नहीं, ध्यान से, यदि कोई मेन वर्ब नहीं समझ में आ रहा है, मेन नाउन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बता रहा हूं, डिक्शनरी शब्द मिलता है, चाहे वो नाउन हो या वर्ब, वो ओरिजिनल होता है। कैसा होता है? ओरिजिनल होता है। चाहे वो नाउन ढूंढे या वर्ब ढूंढे, वो ओरिजिनल फॉर्म होता है, मेन होता है। तो कलम का अंग्रेजी ढूंढेंगे डिक्शनरी में तो क्या मिलेगा? पेन। ये ओरिजिनल है। कैसा है? ओरिजिनल है। यानी कि खाना का अंग्रेजी ढूंढेंगे डिक्शनरी में तो क्या मिलेगा? ईट। ये ओरिजिनल है। नहीं तो डिक्शनरी मीनिंग ओरिजिनल होता है, डिक्शनरी मीनिंग ओरिजिनल होता है। तो यहां लिख दिया कि द मेन फॉर्म ऑफ एन नाउन, डिक्शनरी वाला मीनिंग जो मिलेगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। नहीं, अब उसको आपको गड़बड़ाना है तो बिकम प्लूरल, उसको यदि चेंज करना है तो आप कर दीजिए बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस। उसमें एस या ईएस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ड आप प्लूरल बना सकते हैं। जैसे पेन में एस जोड़ने से पेन्स हो जाएगा, और मैंगो में ईएस जोड़ना पड़ेगा तो मैंगोज हो जाएगा। नहीं तो प्लूरल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ध्यान से, इस तरह से एस या ईएस लगाने से वो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। बुझा रहा है? नहीं बुझाता है, धीरे धीरे टाइम लगता है, धीरे धीरे जगह पर जाता है। एक बार जब जगह पे जाता है तो फिर देखिए, सब रटा हुआ है चीज। नहीं देखिए, बच्चा सब का रटा हुआ है, सब इतना बार बोला है आदमी, नहीं कि पता रहता है कि अब अगला सेंटेंस क्या होगा। नहीं, चलिए ध्यान से। तो द मेन फॉर्म ऑफ एनी नाउन इज, तो जैसे पेन मेन फॉर्म हुआ ना सुगा, अब पेन्स क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। नहीं, बुक मेन फॉर्म हुआ, सिंगुलर है, और ये बुक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो ये हमारा था सिंगुलर और ये आपका हो गया प्लूरल। कोई दिक्कत है? तो ये नाउन के साथ प्रॉब्लम है। ऐसा नाउन करता है, नाउन का ओरिजिनल फॉर्म सिंगुलर होता है और ये जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। बट एक नोट और पढ़ना है वर्ब के बारे में। द मेन फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म, क्या द बुक में लगाइए, नहीं द मेन फॉर्म, बहुत लोग का अपना दिमाग नहीं होता। द मेन फॉर्म ऑफ any verb, the main form of any verb is already plural। बाबरे, द मेन फॉर्म एनी वर्ब इज ऑलरेडी प्लूरल। यानी डिक्शनरी में आपको खाना का मीनिंग इट मिलेगा, चलना का अंग्रेजी वॉक मिलेगा, बोलना का अंग्रेजी स्पीक मिलेगा। ऐसा बहुत सारा काम जैसे खाना पीना, उठना, लेटना, पीटना, पिटाना, मारना, और ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा डिक्शनरी में। नहीं तो ऐसा जितना भी अंग्रेजी मिलेगा सब क्या होगा? पहले से ही क्या रहेगा? वो प्लूरल। यदि इन सारे वर्ब को बनाना चाहते हैं आप सिंगुलर, तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, छोड़ दीजिए, मौत हो जाएगा। नहीं, ब्रह्मास्त्र छोड़ दीजिए, ऑलरेडी प्लूरल बिकम्स सिंगुलर। कैसा? बिकम्स सिंगुलर बाय एडिंग एस और ईएस। क्या मजेदार चीज हो गया एकदम। नहीं, अब जैसा ही जहां भी वर्ब चाहिए सिंगुलर, वहां आपको सिंगुलर बनाने आता है, बना दीजिए। ही के साथ लगाना है तो ही कैसा सब्जेक्ट? अब हमें गो या गोज लगाना है, मेन वर्ब है, ये वर्ब है। क्या है ये मनीष? वर्ब है। तो गो लगाए ही के साथ की गोज लगाएं तो ही सिंगुलर है भाई जी। क्या है ये? ही सिंगुलर है। दिमाग हमारा कि सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। और वर्ब सिंगुलर कैसे बनता है? एस लगा के बनता है। तो ही गोज बचपन से लिखा, आज पता चला कि ही गोज क्यों लगता था। नहीं, क्योंकि ही सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब कैसा मांगेगा? सिंगुलर। तो गो में गो लगाते तो गड़बड़ा ना जाता, गो ओरिजिनल हो जाता। ओरिजिनल फॉर्म वर्ब का पहले से क्या रहता है? प्लूरल रहता है। एस या एस लगाने के बाद वो सिंगुलर बनता है, तो लगा के सिंगुलर बना दिया। देखो एकदम टन नहीं दिख रहा है? खूब सुंदर। नहीं तो ऐसे बनता है कि आपका सिंगुलर। तो चलिए बनाइए तो भाव, एक बार एक सेंटेंस बनाइए, यदि समझ में आ गया तो बनाइए। तेल समझते हैं? तेल, तेल, ऑयल, ऑयल मतलब तेल होता है। तेल का इस्तेमाल होता है कई जगह। नहीं, जैसे खाना बनाने में, हाथ लगाने में, जिम में मसाज भी होता है। ऑयल का इस्तेमाल करें, बहुत फायदेमंद चीज है। तो तेल का इस्तेमाल, तेल का अभी इस्तेमाल करेंगे ऑयल के रूप में, इसको नाउन ग्रुप में यूज के सिर्फ वर्ब लगाएंगे। तो भाई ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल? सिंगुलर की प्लूरल? सारी ये काउंटेबल चीजें कैसी होती है? दुनिया का सारा ऐसा नाउन जिसको काउंट ना कर सके, सारा कैसा होता है? एकदम ब्रह्मास्त्र है। मारिए, फिक्स पोजीशन डालिए, एकदम परमानेंट मेमोरी में मारिए, हिट कर दीजिए, एकदम लॉक मार दीजिए। क्या मारिए? दुनिया का सारा अनकाउंटेबल नाउन एकदम मस्त। नहीं, अब वर्ब कैसा लेगा?
डबल आइए दिस बताइए, तेल पानी पे तैरता है, क्या करता है? तेल पानी पे तैरता है, तो तेल तैरता है तो तेल फ्लोट की तेल फ्लोट्स ऑन द वाटर, बोलिएगा फ्लोट की फ्लोट्स, तेल सिंगुलर, तैरना कैसा होना चाहिए? तो ई सिंगुलर की ई सिंगुलर, ई सिंगुलर, एस वाला वर्ब, वर्ब कैसा सिंगुलर होता है? एस वाला, जहां एस लगा दिया जाए वहां क्या बन जाएगा? मस्त चीज है बाबू, पैसा वसूल, घर जाइए, अब कुछ पढ़ना है इसमें, एकदम सिंटेक्स खत्म। नहीं, ये अभी बेसिक चीजें थी, ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है ठीक से अजीत जी, अभी तो गर्म हुआ है चीज, क्या हुआ है? वार्म अप हुआ है, क्या हुआ है? वार्म अप हुआ है, अभी पूरा एक्सरसाइज बाकी है, पूरा सेट चलेगा एकदम रिपीटिशन में, आप लोग को समझ में आएगा। चलिए जल्दी जल्दी कॉपी करिए, तो एकदम जल्दी छापिए बेटा, जल्दी जल्दी छाप लीजिए, तो टाइम नहीं लगाना ज्यादा। फास्ट 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 फास्ट, ठीक है? ठीक लिख रही हैं, लिखिए बेटा। डन। फास्ट फास्ट, डन। ओके, लिसन, अब हम चलते हैं, बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं सिंटैक्स के अंदर, बहुत सारी चीजें देखनी है, कैसा सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसा होगा, बारी बारी से हम देखते हैं। अजीत जी रेडी है ना? तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन जो है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन कैसा होगा। तो सब्जेक्ट कैसा कैसा हो सकता है वो हम देखते हैं। नहीं तो सबसे पहला चीज, अब एकदम स्टार लगा करके एकदम ऐसे ऐसे लिखते चलिएगा, बहुत सारा भी पढ़ना है, सारे रूल्स पढ़ने हैं, और सारे रूल्स जितने भी आप पढ़ेंगे उसको ध्यान से घर पे जाके ऑब्जर्व करना है, समझना है, एक एक सेंटेंस आपके कंपटीशंस में क्वेश्चंस बनाने में मदद करेगा। क्या करेगा? मदद करेगा, ध्यान रखना है। नहीं चलिए अच्छी बात है, सबसे पहले वन के बारे में बात करूंगा। सबको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ, वन का मतलब होता है दो। क्या होता है?
नहीं, वन का मतलब क्या होता है? एक। देखिए बच्चा पकड़ा है, ऐसे पकड़ लेना छोटू, ध्यान से देखिए। वन का मतलब एक होता है, वन का मतलब एक। नींद में भी कोई जगा के पूछो, लड़का है तो हाँ बोलना है, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं तो ध्यान से, नींद में भी गड़बड़ाना नहीं। वन जो सही है वो सही है, कभी बदलने वाला नहीं है। चिल्ला के कोई बोल देगा, बका के तो कुछ बोल देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। वन का मतलब एक होता है, वन का मतलब एक, यूनिवर्सल ट्रूथ है छोटू। देखिए बेटा, तो वन के बाद नाउन, देखिए इतना आसान आप लोग के लिए हो गया है, बटर हो गया है, बटर एकदम। सब चीज आपको पहले से ही पता है, बस कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं। बताइए मनीष जी, वन के बाद नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा ना, क्योंकि वन का मतलब तो 8 गो होता है। तो वन के बाद नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। यानी कि अब देखिए, इन सब चीजों को देखने की आदत डालिए। अब मैं ऐसे ही लिखूंगा, SCN लिखूंगा। क्या लिखूंगा? SCN का मतलब सोनू जी क्या होता है? सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। क्या होता है? नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इन सब चीजों को आदत डाल लीजिए। नहीं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन जाएगा तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ वर्ब कैसा लेता है? प्लूरल लेता है। कैसा लेता है? सिंगुलर लेता है। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। नहीं बोलिए हे सुगा, बोलिए वन स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, वन स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, इज की आर। देखिए एकदम सब कुछ आपको पता है, आपसे कोई गलती करवा लेगा, मजाक है। एकदम सब कुछ, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर होता है, वर्ब कैसा सिंगुलर होता है, सब आपको पता है। चिल्ला चिल्ला नहीं, जैसा सब्जेक्ट वैसा ये सिंगुलर। इसकी वजह से एकदम सब देखिए, कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शन है। क्या है रोनित? कनेक्शन। कनेक्शन, एक बार कनेक्शन भिड़ा तो फिर गड़बड़ा के ही कुछ ना कुछ छोड़ता है। इधर देखिए, अब देखिए वन वाला तो बड़ी आसान लगा होगा। अब इससे अलावा और भी 3 गो है, वो संभाल लीजिएगा तो मैटर बनेगा। ध्यान सुनिएगा, छाप लो बेटा, हमने तो किताब लिखा 11 साल में, आप लिख देना रातों रात। नहीं, लिखने के लिए ही आए हैं ना, समझना सीखने से तो कोई मतलब है नहीं। बस लिख के छाप देंगे, बाबूजी को दिखा देंगे, 4 पेज पढ़े, पैसा वसूल। बित्ता से नापता तो पहले गार्ड जनरेशन कितना पेज पढ़ा जी। नहीं, पैसा दे रहे हैं तो कुछ लिख रहा है कि नहीं? तो नोरू भर दे, 2 कॉपी भर दे, बच्चा बाबूजी खुश, 3 को तीसरा कॉपी ला बेटा, खूब लिखो। नहीं, माहौल बदल गया। अब अपना वाला भरिए, बाबूजी वाला बाद में, कितना कॉपी नोटबुक खत्म करना है। नहीं, पहले अपना वाला, इतना बड़का कपार भगवान दिए, कुछ तो अंदर में होगा। काहे ना विश्वास करती हैं? खुद पे विश्वास रखें, बहुत बड़ी चीज है। खुद पे विश्वास रखना चाहिए, बड़े बुजुर्ग कहे, अपने आप पे आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अब देखिए, वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। हे सुगा, देखिएगा बेटा, वन के बाद यदि कहीं भी ये प्राणी दिखा आपको तो ये में से होता है। इसका ऑफ का मतलब क्या होता है? में से। नहीं, हमने बोला उसमें से एगो मुझे दीजिए। किसमें से? उसमें से। तो आपके पास उस सिचुएशन में कई गो होना चाहिए वस्तु? अरे एक तभी ना मांगेंगे जब आपके पास एगो से अधिक होगा। मान लीजिए आपके पास 2, 3, 4 गो है, नहीं, और उसमें से एगो आपसे मांग ले, देने लायक चीज हो, नहीं 2, 3, 4 गो आपके पास है, उसमें से क्या मांग ले? एगो मांग ले। तो एक से अधिक आपके पास होना ना चाहिए जी। अब मान लीजिए जो चीज एक के है तो दे दीजिएगा, कैसे? तो आपको जरूरी पड़ेगा ना समय समय पे। तो मैटर ऐसे, तो कहने का मतलब बेटा है कि पेन एक ही गो है तो आप लिखिएगा, हाँ 3, 4 गो है तो एगो मांगूंगा, उसमें से दीजिए। तो ऑफ जैसे ही लगता है ना वन के बाद, तो दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ऑफ के बाद नाउन हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। मगर छोटू, जिसके बारे में बात करें उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बात जिसकी होगी वर्ब तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो बोलो उसमें से एक चाहिए, तो बात कितनी की हो रही है? 10 की। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? हाँ, बात जिसकी होगी उसकी। बात कितनी की हो रही है? एक की। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो अब वर्ब कैसा होगा? ये बात समझ में आ रहा सबको? मुझे समझ में आ रहा बेटा? नहीं, वन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स इज एब्सेंट की आर एब्सेंट। बच्चा कितना एब्सेंट है 10 में से? यही समझा रहा हूं। वन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। अब बच्चा पता कैसे सोचेगा? ज्यादा काबिल लोग ऐसे सोचेगा, हे तो ई तो ऐसे हो गया, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द
यार लोग सोचेगा ऐसे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये तो प्लूरल हो गया। सर बताए हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो ये हो गया प्लूरल, तो वर्ब हो गया प्लूरल, तो वन ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। नहीं, अब जाहिल आदमी एक बार भी नहीं सोचेगा कि बच्चा क्या एब्सेंट है। बात कितने की, सब्जेक्ट कितना, वर्ब कैसा, जैसा सब्जेक्ट। देखिए बताइए, छोटा सत्यनारायण स्वामी का मंत्र की तरह रटा हुआ, अब क्या चाहिए। नहीं, एकदम स्वाहा स्वाहा खाली बोल देना अंत में। नहीं, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर, सेंटेंस क्या हो गया, क्या होना चाहिए, कर लीजिएगा। ये मेरा काम नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, लिख के उसे काट के छोड़ मत देना। नहीं, कभी कभी अपना वाला भी लगाना बहुत काम आता है। नहीं, कब तक दूसरे के सहारे। नहीं, चलिए सुनिएगा ध्यान से। अब एक और दो और रूल है वन वाला, इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। नहीं, सुनिए ध्यान से, वन के बाद ऑफ लगा, एकदम अभी हर एक अगला रूल पीछे से मदद मांगेगा आपसे, याद रह जाएगा, मजा आ जाएगा। छोटू कैप निकालो बेटा, टावर कट करने दीजिए, सरफेस खाली, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कैप टैप नहीं लगाते। पता है, देखिए कैप लगाने से, देखिए आपका समय ले रहा हूं, एक फ्रेज सिखा रहा हूं, बड़ी मस्त फ्रेज सिखा रहा हूं, ऐसे से गलती करिए, सीखते चलिए। नहीं, कैप से एक सेंटेंस बना, एक फ्रेज बना, अंग्रेजों के जमाने में नाम रखा एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। इसका नाम क्या है, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब होता है शीघ्र ही। ही ज्वाइंड द क्लास एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। उसने क्लास कैसे ज्वाइन किया, शीघ्र ही क्लास ज्वाइन किया। नहीं, आई विल मीट यू ऑन द चौक एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, मैं आपसे चौक पे मिलूंगा, कैसे, एकदम शीघ्र ही। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब क्या होता है, शीघ्र ही। ये फ्रेज का निर्माण पता कब हुआ, अंग्रेजों के जमाने में, जब छोटा छोटा सिपाही सब आता था, तो कोई मैना मेजर कर्नल ब्रिगेडियर सब आता था ना, तो नया वाला पुलिस सब छोटा छोटा बटालियन जो होता, कैप निकाल के फट से अपना बाह में दबा लेता था, मर सैल्यूट फायर जैसे। नहीं, टीवी में देखता हूँ, टीवी में बड़का कोई ऑफिसर आता है ना, तो एकदम छोटा का सब कैप निकालेगा, बगल में दबाएगा, ऐसे करके सैल्यूट मारेगा। नहीं, बड़े ऑफिसर के सामने आप कैप लगा करके, मेरे अनुशासनहीनता मानी जाती है। तो जैसा ही कोई बड़ा ऑफिसर आया, तो फट से अपना कैप निकाल के बगल में दबा के सैल्यूट मारने का प्रथा था। तो इतना जल्दी करना पड़ता था उसको कि देखते ही कैप निकाल के बगल में दबाता था लोग। शीघ्र करता था, काम कैसे करता था, बहुत जल्दी करता था। उसी समय से एक फ्रेज बना दी, लिख दिया, हम लोग रटा दिया। नहीं, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब क्या होता है, शीघ्र ही। ये अनुशासनहीनता है, बड़ों के सामने कैप नहीं लगा के बैठते। मतलब क्या बताएं सर, अनुशासन नाम का कोई चीज अब मेंटेन रहता है। अब 21st सेंचुरी में आ गए सर ना, अब निर्लज बनने का समय है। अंग्रेजी में उसको फ्रैंक कह देते हैं। फ्रैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बताइए। वन के बाद ऑफ लगा, और नाउन कैसा आएगा, आपको पता है कैसा आएगा वो ऑफ के बाद नाउन। हाँ, अरे देखिए, एगो 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 कहावत है हिंदी में कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, हम थेथर वही रही ना कोयला भई न राख। ताप वन में से एक, में से एक, तो किस में से एक से अधिक में से कि एक में से एक से अधिक में से कि ऑफ के बाद नाउन हमेशा कैसा रहेगा। ये बात इतनी एनर्जी के साथ, इससे ज्यादा एनर्जी के साथ अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। और उस समय आप किसके बारे में सोच रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में। ऐसे देखिए, ऐसे गुस्सा आता है, गुस्सा आने का तरीका देखिए, ऐसे लेवल बाय लेवल, ऐसे गुस्सा स्टेप बाय स्टेप आता है। नहीं, जब आप लोगों को तुरंत 2 सेकंड का चीज याद नहीं रहता है, तो भरोसा कैसे करें आप पे कि कल जब आप आइएगा, वन के बाद ऑफ लगा, नाउन कैसा आया, प्लूरल आया। अब फट से यहाँ पे वर्ब दे देंगे तो कैसा आएगा, मगर नहीं देंगे, नहीं देंगे अभी। नहीं, रूल बदलेगा, रूल क्या करेगा, बदलेगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ एगो डैट लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, डैट लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए। एकदम थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो आपको एक रूल बताया है हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाते समय। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाते समय मैंने बताया है कि डैट भी क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। रिलेटिव प्रोनाउन का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन लिए आता है सेंटेंस में, उसके तुरंत बाद आता है। रिलेटिव प्रोनाउन का जगह वहां होता है। याद करिए वो रूल मैंने लिखाया था कि आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ धोनी, आई लाइक द वॉइस ऑफ सोनू निगम हु इज अ ग्रेट सिंगर। नहीं, तो हु का प्रयोग सोनू निगम को तुरंत बाद किए थे। नहीं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन, जिनको नहीं वो सेक्शन छूटा हुआ, मान लीजिए, तकलीफ की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोच के नस खराब मत कर लीजिए, मैं बता रहा हूं अभी, तुरंत सुनिए, प्रेजेंट वर्तमान में रहिए। रिलेटिव प्रोनाउन WH होता है और डैट होता है।
तो अभी तुरंत मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, आप देखिएगा कि डैट कहां आया है, डैट किसके लिए आया है। तो डैट जिसके लिए आएगा ना, उसका स्थान ठीक उस वर्ड के तुरंत बाद होना चाहिए, नहीं रहेगा तो इसका मतलब सेंटेंस गलत। ये बात मैंने आपको इसलिए याद करवाया कि देखिए डैट किसके बाद आ गया, इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद आया, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आएगा, इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद स्ट्रक्चर बना दिया ना हमने। डैट हमने किसके बाद लिखा, इस नाउन के लिए। अभी नाउन कैसा है, तो डैट के बाद जो वर्ब आएगा वो किसके लिए आएगा, डैट जिसका है उसके लिए काम करेगा। डैट किसका है, इस आदमी का है, तो इस काम किसके लिए करेगा, इसके लिए करेगा। तो इसके बाद जो भी चीज आएगा सब किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो डैट के बाद वर्ब आएगा। ये बिना रटे ऐसे आप समझ सकते हैं, हमने इसके लिए इतना सारा लगाया था, फैलाया नहीं, एकदम रटना कुछ नहीं है। देखिए इसलिए अब क्या रूल बना कि वन के बाद ऑफ, तो नाउन हमेशा क्यों, क्योंकि एक निकालेंगे कितना में से, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुरंत बाद वर्ब डाल देते तो किसके लिए वर्ब डालते, वो वन के लिए डालते तो सिंगुलर आता, मगर दैट बैठा दिया बीच में एक, तो अभी दैट किसके बाद बैठाया, तो दैट किसका है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेगा, कुछ रटे कह चीज है। अब देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, बड़ी मजेदार बनेगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स that are sitting in the class, that are sitting in the class, in the बाबूरे, जैसे कहते हैं ना कि अरे कौन लड़का है, अरे वो उसी इस जितना इस क्लासरूम बैठा हुआ है ना उसमें से एगो है, तो इस क्लासरूम बैठा कितना है, तो वही इसी के लिए आया है दैट आर सिटिंग, मतलब बैठा कितना है, ऐसे बोला है इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं उसमें से एक के बारे में बात हो रही है, दैट आर सिटिंग। अब मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूं, अभी समझा दे रहा हूं, बता दूंगा बाद में, सुनिए ध्यान से। इसमें से एक बच्चा जो भी यहां बैठा हुआ है वो मेरा भाई है, क्या है, भाई है। तो द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर सिटिंग हियर इज माय ब्रदर, क्या माय ब्रदर, चौपट नारायण चट्टा भाई, चार गो है, वो लास्ट वाला इज किसके लिए आया है, वन के लिए, वो लास्ट वाले वन के लिए नहीं, क्योंकि भाई के सेंटेंस का सेंस भी पकड़ते तो समझ में आ जाता। वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो दैट आर तो सिटिंग, तो बहुत सारा से सिटिंग, उसमें से भाई का एगो सिटिंग, एगो सिटिंग, तो बाप का एगो सिटिंग, दिमाग का एगो सिटिंग, चौपट रहा है नहीं, कुछ नहीं समझ में आता है। कितना आसान है, इससे आसान कोई चीज है, रटने जैसा कुछ है। तो देखिए आपका 4 रूल बन गया, कैसा बन गया, 4 रूल बन गया वन से रिलेटेड। तो वन के बाद ऑफ रहा, जब देखिए अब तो रटा गया होगा, वन के बाद ऑफ लगा तो नाउन कैसा नहीं, और इसका दैट लगा तो वर्ब कैसा, और अंत में यदि वर्ब लगेगा तो कैसा, क्योंकि वर्ब किसका, कोई दिक्कत। अब इसका सेंटेंस देखिए लाजवाब बनेगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स that are sitting in the classroom, that are sitting in the classroom, that are sitting in the classroom is my, बन गया, देख रही हैं, देखिए एकदम तुरंत याद रह जाएगा, जिंदगी भर याद रहेगा, रटना नहीं। वन के बाद डायरेक्ट नाउन, बोलो, वन के बाद डायरेक्ट नाउन, वर्ब कैसा, वन के बाद ऑफ लगा तो नाउन कैसा, अभी भी वर्ब, क्योंकि बात कितने की हो रही है, वन के बाद ऑफ लगा तो नाउन कैसा, प्लूरल आएगा तो डैट लगाएंगे तो डैट किसका, तो वर्ब कैसा, लास्ट में वर्ब आएगा तो किसका, क्योंकि वर्ब किसका होगा, अब का चाहिए। इसको कहते हैं पढ़ा देना, लिखा देना, रटा देना नहीं। घर पे जाके थोड़ा सा आप बड़ी ईमानदारी से काम कर दीजिएगा ना, तो अंग्रेजी कोई चीज होता है नहीं, अंग्रेजी की औकात हिंदी बराबर भी नहीं, मगर क्या करिएगा, विडंबना ये है कि हिंदी भी बोलने नहीं आता ना लोगों को आज के डेट में। हम आ रहे हैं सर, हम कर लेंगे, ये काम हम कर लिए हैं, हम देख लेंगे, हम फरिया लेंगे नहीं, ऐसी बोलते बोलते जिंदगी कट जाएगा, क्या करेंगे आदमी नहीं। तो हमको पहले मैं में बदलिए, उसके बाद माहौल बनेगा। सब आ गया, लिख लीजिए।
बेहतरीन चीज है, कोई दिक्कत नहीं।